Hello everyone, welcome to Seek and Get. Today we will discuss an important chapter of class 10th English textbook, Village Song. It is a simple poem and is written by Sarojini Naidu. भारतर बुलबुल तथा प्रख्यात लेखिका सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित कविता विलेज सॉन्ग को आज आम पढ़ा और यार मीनिंग जानिबा। संपूर्ण अध्यायटी को यही स्टेप गुड़िक देई आमे डिस्कशन करिबा। प्रथमे देखिबा अबाउट द पोएट, देन अबाउट द पोएम, नोट्स एंड ग्लोसरी, लीड इन, मीनिंग ऑफ द पोएम step wise, and finally some questions and answers. Before going through the class, please subscribe our channel for daily updates and hit a like. Prathame about the poet. Sarojini Naidu was a child prodigy, freedom fighter and poet. Sarojini Naidu शैशव अवस्थार ही थिले खूब प्रतिभावान व्यक्तिविशेष, जड़े स्वाधीनता संग्रामी और कवि। एठारे फ्रीडम फाइटर हेउची स्वाधीनता संग्रामी एंड पोएट्र अर्थ हेउची कवि बा कवयत्री। सी वाज बोर्न इन हैदराबाद ऑन February 13, 1879। से फेब्रुआरी 13 तारिख 1879 मसीह हैदराबाद रे जन्मग्रहण करथिले। सी वाज ए प्रोलिफिक राइटर। से जड़े उत्तम लेखिका थिले। सी गेव हर लिटरेरी कैरियर टू जॉइन दी फ्रीडम स्ट्रगल लेड बाय महात्मा गांधी। एठारे लिटरेरी कैरियर रो मीनिंग हेउची साहित्यिक जीवन एंड गेव अप रो अर्थ हेउची त्याग कले, गिव अप रो पास्ट हेउची गेव अप, अर्थात से तांकर साहित्यिक जीवन त्याग करथिले। केउंथि पई? टू जॉइन दी फ्रीडम स्ट्रगल लेड बाय महात्मा गांधी, अर्थात महात्मा गांधी नेतृत्व रे स्वाधीनता संग्राम रे जोग देवा पई से निजर साहित्यिक जीवन को त्याग करथिले, छाड़ी देथिले। सी वाज दी फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस बा भारतीय जातीय कांग्रेस विषय रे तुम्हें इतिहास रे बहुत भल भाव जानिछ। भारत छाड़ आंदोलन हेउ किंबा असहयोग आंदोलन हेउ किंबा आईन मान्य आंदोलन हेउ, एगुड़िक इंडियन नेशनल कांग्रेस बा भारतीय जातीय कांग्रेस रो भूमिका खूब गुरुत्वपूर्ण थिला। जदि हिस्ट्री रो ए चैप्टर गुड़ी को तुम मैंने पढ़ी ना किंबा भल भाव बुझापी चाहूच ताहले आम चैनल रे ए क्लास गुड़िक रही। डेस्क्रिप्शन दि जाइथिबा लिंक रे क्लिक करी तुमे ए भितर जेकोसी क्लास को फ्री ऑफ कॉस्ट रे देखिपर एवं पॉइंट गुड़ी को नोट कर किंबा नोट पाइबा पई आम टेलीग्राम चैनल रे रिक्वेस्ट कर। एठारे सेंटेंस दिया जाइछि सी वाज दी फर्स्ट इंडियन वुमेन, अर्थात से प्रथम भारतीय महिला थिले टू बिकम दी प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, अर्थात से भारतीय जातीय कांग्रेस रो सभापति होइथिले, जणे प्रथम भारतीय महिला भावे। एंड द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम दी गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, एवं उत्तर प्रदेश रो राज्यपाल भावे से प्रथम भारतीय महिला मध्य थिले। सी वाज पॉपुलरली नोन एज द नाइटेंगेल ऑफ इंडिया। नाइटेंगेल रो अर्थ हेउची बुलबुल। यह एक पक्षी विशेष अटे। तांकु भारतर बुलबुल बोली संबोधन करा जाउथला। द पोएम विलेज सॉन्ग appeared in her book titled The Golden Threshold। सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित एक पुस्तक हेउची द गोल्डन थ्रेशोल्ड। यही पुस्तक रे आमे आज पढ़िबा को जाउथबा विलेज सॉन्ग पाठटी स्थान पाइथिला। फर्स्ट पब्लिश्ड बाय डोडो प्रेस लंडन 19, जहाँकि प्रथमे लंडन रो डोडो प्रेस द्वारा 1905 मसीह रे प्रकाश पाइथिला। सी पास्ड अवे इन 1949, अर्थात 1949 मसीह रे तांकर देहांत होइथिला। अबाउट द पोएम, इंडिया हैज ए लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ folk poetry।
अर्थात भारत में लोक कवितार एक दीर्घ परंपरा रही। ट्रेडिशन अर्थ होची परंपरा एवं फोक पोएट्री कहले आम लोक कविता को बुझू विच हैज लार्जली बीन ओराल जहाँ मुख्यतः मौखिक ओराल अर्थ होची मौखिक बा लोक कंठरे मुखस्थ हो रही। इट डील्स विथ कस्टम्स बिलीफ्स ट्रेडिशंस सुपरस्टिशंस सिंपल जॉयस एंड सरोज ऑफ पीपल। कस्टम्स होची प्रथा बिलीफ्स होची विश्वास ट्रेडिशंस होची परंपरा सुपरस्टिशंस अंधविश्वास। ताले यही सब जिनिस उपरे साधारणतः भारतीय लोक कविता गुड़िक पर्यवेसित होता है। ये कविता गुड़िक प्रथा विश्वास परंपरा अंधविश्वास सरल आनंद और दुख उपरे पर्यवेसित पार्टिकुलारली दोज लिविंग इन ए रूरल सेटिंग अर्थात विशेषकर जो माने ग्रामांचल रहती ग्रामांचल बसवास करुवा लोक मानकर जीवन शैली से प्रथा विश्वास अंधविश्वास परंपरा यही सब उपरे लोक कविता गुड़िक पर्यवेसित अटे। दीज आर ट्रीटेड विथ डायरेक्टनेस एंड सिंप्लिसिटी अर्थात एगुड़ी साधा सीधा और सरल कविता भाव गणना करा जाए। फोक पोएट्री एम्स एट प्रेजेंटिंग कलेक्टिव लाइफ सामूहिक जीवनर वास्तवता को उपस्थापन करने लोक कवितार मूल उद्देश्य अटे। इट वाज यूजुअली नर्चर्ड बाय वांडरिंग मिन्स्ट्रेल्स हेन्स इट वाज रिसाइटेटिव। यही कविता गुड़िकर साधारणतः मध्ययुगीय गाउली कवि मान द्वारा प्रचार प्रसार घटिला तेणु एगुड़िक लोकों मुखरे कंठस्थ हो रही। फोक लिरिक्स डू नॉट मेक एक्सेसिव डिमांड्स अपॉन द रीडर एंड देयर सिंप्लिसिटी vocabulary and imagery are drawn from everyday scenes and sights अर्थात लोक गीत गुड़ी को बुझापी पाठक को बेसी किसी परिश्रम करने को पड़ न था एवं सेगुड़िकर सरलता से व्यवहृत सरल शब्द और परिकल्पना गुड़िक साधारणतः दैनंदिन दृश्य और दर्शनीय स्थान उद्धृत अटे बा निया जाए। सरोजिनी नायडू हैज कैप्चर्ड ऑल दीज क्वालिटीज ऑफ ट्रेडिशनल फोक पोएट्री इन हर पोएम्स। सरोजिनी नायडू तांको कविता गुड़िक कवितार यही समस्त गुण बा लक्षण को प्रयोग करिवारे समर्थ थिले बा सहजरे प्रयोग करि पारुथिले। इन दिस पोएम आर प्रेजेंटेड द वॉइस ऑफ ए मदर pleading with her daughter to wait for her betrothed to arrive and that of the daughter who wishes to run off to the forest and remain a child। এই কবিতারে জনে মা তাঙ্ক ঝিওঙ্কু विवाह करिवा पई आसुथिबा बर को अपेक्षा करिवा पई बुझाउछंती और विवाह करी सुखरे जीवन यापन करिवा पई मध्य कहउछंती। किंतु असुविधाटी हेउछि झियो विवाह करिवा पई राजी नुह से विवाह करिवा पई चाहू नाही बरं घर छाड़ी जंगल को चली जावा पई चाहूची बा अन्यत्र चली जावा चाहूची। तो यह हेउछि ए पाठर शॉर्ट समरी बा जिस्ट। आमे वर्तमान नोट्स एंड ग्लोसरी देखिबा। नोट्स एंड ग्लोसरी ए पाठरे किछि इंपोर्टेंट क्रिटिकल वर्ड्स रही जहाँकि तुम मैंने दैनंदिन जीवन में यह व्यवहार भी कर ता सहित तुम मानकर यही पाठर क्वेश्चन आंसर कला बेले यही वर्ड गुड़िकर विशेष आवश्यकता पड़ो। फास्ट हनी चाइल्ड। हनी चाइल्ड रो मीनिंग हेउछि द मदर एड्रेसेस द गर्ल अफेक्शनेटली अर्थात जड़े माँ तांको झील को जो संबोधन पदरे डाकती जहाँ भी उच्चारण करी डाकती ताहांकु ही एठारे हनी चाइल्ड बोली कहा जायछि। यह एक संबोधन पद अटे। यार मीनिंग आमे गैली झील बा सुना झील बोली बुझिपर। ब्रिज रो अर्थ हेउछि विंड बा पवन। गोल्डन ग्रेन मीन्स डेलिकेट डिशेस अर्थात स्वादिष्ट व्यंजन बा खाद्य। चंपा ये होछि गोटे फूलर नाम। कोएल ए सॉन्ग बर्ड दैट इज ब्लैक इन कलर अर्थात यह एक पक्षी विशेष अटे
तुम्हें कहीपर जे कुको बार्डर स्पेसीस अलग एवं कोएल स्पेसीस अलग किंतु कुको और कोएल जिनस गोटे बा प्रजाति गोटे होता है। तो ये विषय तुम्हें साइंस रु अधिका तथ्य कलेक्शन कर। तो आम एभली कहीपर जे कोएल इज मोस्टली सिमिलर टू कुको। ब्राइडल सॉन्ग्स मीन्स मैरेज सॉन्ग्स अर्थात बाहाघर गीत। क्रेडल सॉन्ग्स अर्थ होउछि लुलाबी बा लुलाबीज जहाँ को आम नानाबाया गीत बोली कही था। छोट पिलामानंकु शोइबा समय रे माँ माने जो गीत बोलती ताकू क्रेडल सॉन्ग्स कहुए। क्रेडल अर्थ होउछि झूला। छोट पिलामानंकु जो झूला रे शुआ जाए से झूलाटी को ही आम क्रेडल बोली कही था एवं से गीत को से शोइबा समय जो गीत को प्रयोग कराए ताकू क्रेडल सॉन्ग्स बोली कहुए बा नानाबाया गीत। ब्राइडल रोब्स रो मीनिंग होउछि वेडिंग ड्रेस अर्थात विवाह समय रे कन्या माने जो पोशाक पिंधती ताकू आम ब्राइडल रोब्स बोली कहवा। रोब रो अर्थ होउछि पोशाक एवं ब्राइड साधारणतः कन्या को बुझाई थाए। तो ब्राइडल रोब्स रो अर्थ होउछि विवाह पई कन्यार पोशाक। कैडेंस रो अर्थ होउछि रिदिम बा पेस अर्थात ताल बा आभास बा संकेत। लाफ्टर ऑफ सन रो मीनिंग होउछि हैप्पीनेस बा प्लेजर ऑफ लिविंग अर्थात आनंद बा खुशी। विंड ऑफ डेथ रो मीनिंग होउछि लॉस और सरो अर्थात दुख बा क्षति। एंड फॉरेस्ट नोट्स रो मीनिंग होउछि म्यूजिक ऑफ नेचर बा प्रकृतिर संगीत। लूम रो मीनिंग होउछि तंत जोठारे आमर लुगा तैयारी करा जाए बा बुना जाए। साफ्रन रो मीनिंग होउछि कमला रंग। व्हिदर यह ओल्ड इंग्लिश रे व्यवहार कर जाउथला। वर्तमान आमे व्हिदर बदल रे व्हेयर व्यवहार करछे। व्हेयर रो अर्थ होउछि केउंठारे एवं व्हिदर रो मीनिंग होउछि मध्य केउंठारे। जेहेतु एही कविताटी को 20 शताब्दी रे लिखा जाइछि तेणु ओल्ड इंग्लिश रे सेतेबेले व्हिदर को व्यवहार कर जाउथला सेतिपई कवितार व्हिदर यूज करा जाइछि। ग्लोइंग रो मीनिंग होउछि चकमक करबा एवं सैंडल सेंटेड लीजर रो मीनिंग होउछि चंदन जंगलर छाई तले थिबा शीतल स्थान रे विश्राम नवा। वर्तमान देखिवा लीड इन। मैरेज इज एन इम्पोर्टेंट इवेंट इन ए पर्सन्स लाइफ। विवाह प्रत्येक जीवन रे एक गुरुत्वपूर्ण उत्सव होता है। पेरेंट्स वांट टू सी देयर चिल्ड्रेन हैप्पीली मैरिड एंड सेटल्ड। प्रत्येक व्यक्ति बापा माँ चाहती सेमानक पिला माने विवाह करी सुखरे जीवन यापन करंतु सेमानक जीवन सुव्यवस्थित हेउ एवं सेमाने सुख और शांति रे अवस्थापन करंतु। In this poem, however, a young girl doesn't wish to get married. किंतु यही कविता रे जड़े झील विवाह करने इच्छा करूना। रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाई द गर्ल टेक्स सच ए डिसीजन। अर्थात झीलटी विवाह न करी कहीं घर परिवार छाड़ी चली जावाक चाहूँगी। आमे यही पोएमटी को पूरा पढ़िबा परे तार डिटेल जानि परिबा। So let us quickly jump to the poem. Meaning of the poem village song in Odia. Odia भाषा रे village song रो detail. The text stanza 1. एथिरे टोटल 4टी स्टांजा रही। आमे 1 by 1 स्टांजा देखी जीवा। स्टांजा 1 रे कौन लिखा जाइछि देखि नियो। Honey child, whither are you going? Would you cast your jewels all to the breezes blowing? Would you leave the mother who on golden grain has fed you? Would you grieve the lover who is riding forth to wed you? वर्तमान आमे सेंटेंस वाइज मीनिंग देखिवा। हनी चाइल्ड whither are you going? एटारे हनी चाइल्ड हेउछि एक संबोधन पद। हनी चाइल्ड रो मीनिंग आमे नोट्स एंड ग्लोसरी रे देखिले। यार अर्थ सुना झियो बा गेली झियो जहाँकि माँ तांको झियो को संबोधन करुछंती। से कहउछंती जे गेली झियो बा सुना झियो तू केउठा को जाउछु। व्हिदर आर यू गोइंग एटारे व्हिदर रो मीनिंग हेउछि व्हेयर रो मीनिंग सहित समान। तेणु व्हिदर आर यू गोइंग कहले आमे व्हेयर आर यू गोइंग को बुझिबा तू केउठा को जाउछु। सेकंड सेंटेंस वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू दी ब्रिजेस ब्लोइंग। ब्रिजेस रो अर्थ हेउछि पवन एवं ज्वेल्स रो अर्थ हेउछि गहना बा अलंकार। माँ एठारे झील को क्वेश्चन करछंती जे तू कौन तोर समस्त गहना गुड़ी को बहुथिबा पवन रे फिंगी देबु कि। यार आक्षरिक अर्थ ठीक एही भली हेले मध्य प्रकृत अर्थटी ठीक एही भली हबो
जे तू तोर कौन समस्त सुंदर गहना गुड़ी को छाड़ी जाइपारू। थर्ड सेंटेंस, वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू। अर्थात तू तो माँ को छाड़ी कौन जाइपारू कि जी तते बहुत स्नेह रे अति आदर रे स्वादिष्ट व्यंजन खोई छोटरू बड़ करछंती, स्नेह रे तते लालन पालन करि आछंती, तांकू तू कौन छाड़ी चली जाइपारू कि। गोल्डन ग्रेन रो मीनिंग हेउची स्वादिष्ट व्यंजन एवं एठारे कहा जायछि जे माँ तांको झियो को स्वादिष्ट व्यंजन खोई अति गेल्हारे बड़ करछंती, तेणु से कौन माँ को छाड़ी जाइपारू कि। वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फोर्थ टू वेड यू। राइडिंग फोर्थ रो अर्थ है आग को आसवा एवं वेड रो मीनिंग हेउची विवाह, ग्रीव रो मीनिंग हेउची दुख। एठारे कहा जायछि जे माँ तांको झियो को पचाउछंती जे तू कौन तते विवाह करने को आसुथिबा प्रेमिक मनरे दुख दे पारिबु कि, बा जो बर तते विवाह करने पई आसुछि ता मनरे तू कष्ट बा दुख दे पारिबु कि। तो स्टांजा 1 रे टोटाली 4टी क्वेश्चन करा जायछि जहाँकि माँ तांको झियो को करिसंती एवं ये होची स्टार्टिंग पोएम रो आरंभ स्टांजा। वर्तमान देखिवा स्टांजा 2। झियो कहूची एठारे मदर माइन टू दी वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग। झियो कहूची जे माँ मु घंच जंगल को जाउची। टू दी वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग, मु घंच जंगल को जाउची। एमती कहिबार मीनिंग हेउची जे झियोटी विवाह करने को इच्छा करना एवं घर छाड़ी अन्यत्र चली जावाई चाहूँगी। से तार कल्पना राइजरे घूरी बुलूची एवं से तार बयस कम होता जो से बह करने को चाहूना। तुम मैंने जानिछ से भारत में बाल्य विवाह प्रथा प्रचलित थिला, तेणु अल्प बयस झील मान बह कर दि जाउथला, से कारण झीलटी बह होगापाई चाहूना। व्हेयर अपन द चंपा बोज द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग। एठारे से वाइल्ड फॉरेस्ट बा घंच जंगल सौंदर्य को वर्णना करा जायछि जे जेउठारे व्हेयर अपन द चंपा बोज द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग। अर्थात जेउठारे अनेक चंपा गछ रही एवं चंपा डाल सबू अनेक सौंदर्यपूर्ण चंपा फूल फुटी जहाँकि जंगलर शोभा को बढ़ाऊँच एवं ये चंपा फूल गुड़िक खूब सुगंधित अटंती। सुगंधित चंपा फूल गुड़िक जो जंगल अधिका शोभापूर्ण देखा जाउछि, सौंदर्यपूर्ण देखा जाउछि। टू द कोएल हंटेड रिवर आइलेस व्हेयर लोटस लिलीज ग्लिसन। अर्थात जंगल स्थाने स्थाने अनेक जलाशय रही जोठारे लोटस माने पद्म फूल एंड लिलीज माने कई फूल फुटिकी शोभापूर्ण देखा जाती एवं जो स्थान रे कोइली माने बसवास करती कोइली मानक प्रजातिर एक पक्षी जहाँ को आम कोएल कहूचे सेठारे से बसवास करे एवं निजर मधुर कुहुतान करथाए। यार एक्जाक्ट मीनिंग होची जो जंगल मध्य थिबा जलाशय रे अनेक कई और पद्म फूल फुटी चकमक देखा जाउछंती और सेठाकू कोइली माने जा आस करती बास करती एवं सेमानकर मधुर कुहुतान करती। द वॉइसेस ऑफ फेरी फॉक आर कॉलिंग मी ओ लिसन। ओ शुण परी मानकर मधुर कंठस्वर मते शुभुची और सेमाने मते सेठाकू जीवापाई डाकुछंती। द वॉइसेस ऑफ फेरी फॉक आर कॉलिंग मी अर्थात परी माने मते सेठाकू जीवापाई डाकुछंती। केउंठाकू टू द वाइल्ड फॉरेस्ट घंच जंगल को जीवापाई मते डाकुछंती। स्टांजा 3। हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर। एठारे माँ कहउछंती पुणी थरे जे हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर। जे गेली झियो बा सुना झियो पृथ्वी बा दुनिया आनंद रे परिपूर्ण अटे, आनंद रे भरपूर अटे। को प्रकार आनंद एठारे आनंदर बा खुशीर किछि एग्जाम्पल्स दिया जाइछि जेपरि ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स एंड सैंडल सेंटेड लीजर। अर्थात बाहाघर गीत, नानाबाया गीत एवं चंदन गछर छाई तले विश्राम अर्थात अवसरपूर्ण समय यही सबुजा को 3टी एग्जाम्पल भावे वर्णना करा जाइछि खुशी को सूचाइबा पई बा आनंद को सूचाइबा पई।
तो कौन कहुई आम पृथ्वी एभली एक स्थान जोठारे आनंद एवं खुशी भरपूर होकर रही। आम पृथ्वी हूँ आनंदर एक स्रोत जोठारे बाहाघर गीत नानाबाया गीत और सुगंधित चंदन गछर छाया तले विश्राम ये हूँ विभिन्न प्रकार आनंद जहाँकि जीवनर भिन्न भिन्न समय आसी थाए। अर्थात एठारे जीवनर भिन्न भिन्न समय सुख और सुविधा गुड़ी को वर्णना करा जहाँकि माँ तांको झील को बुझाउछंती। योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम सिल्वर एंड साफ्रन ग्लोइंग। माँ कहउछंती जे तोर किछि दिन पर जो विवाह होवाई जाउछि सेथिपई तोर जो पोशाक जहाँ को आम कन्या पोशाक बोली कहू झील बाहाघर समय जो पोशाक पिंधे ताकू आम ब्राइडल रोब बोली कही थाउ। तो योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम। लूम अर्थ हूँ तंत बा जोठारे बुना जाए तैयारी करा जाए प्रस्तुत करा जाए। माँ कहते झील को जे तोर बाहाघर पोशाक बा कन्या पोशाक तंतरे बुणा चली जहाँकि सुंदर रूपेली और कमला रंगरे रंगित अटे। अर्थात विवाह पोशाकर सौंदर्य विषय एठारे वर्णना कराई जद्वारा माँ चाहूँगी झील ये कथा शुणिकी फैसिनेट हो मोहित हो एवं से आउ घर छाड़ी जीव ना। तेणु एठारे ताकू विभिन्न प्रकार कथा कहीकि माँ डाइवर्ट करने चाहूँगी तार मन को। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन दी हॉर्थ ओ व्हिदर आर यू गोइंग। योर ब्राइडल केक्स अर्थात तोर बाहाघर केक केक मीन्स तो पिठा बुझीपर केक मीन्स केक भी तुम मैंने कहीपर। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन दी हॉर्थ। हॉर्थ रे मीनिंग हो चूल्हा। तोर विवाह केक प्रस्तुत चली बाहाघर केक प्रस्तुत हो चूल्हा उपरे। एपरी समय तू कुआड़ जाऊँ ओ व्हिदर आर यू गोइंग। एपरी समय तू क्यों आड़े जाऊँ। अर्थात माँ एठारे विभिन्न प्रकार भल भल कथा कही आम पृथ्वी रे विभिन्न प्रकार सुख और सौंदर्यपूर्ण उत्सव गुड़िकर उदाहरण दे झील को बुझाइवाई चेष्टा करछंती एवं ताकू घर छाड़ी न जीवाई कहउछंती एवं जीवनर सौंदर्य विषय वर्णना करछंती। स्टांजा 4 द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंसेस ऑफ सरो। अर्थात झील ये प्रत्युत्तर दौची माँ को जे माँ बाहाघर गीत और नानाबाया गीत अर्थात ब्राइडल सॉन्ग एंड क्रेडल सॉन्ग ये सबू हैव कैडेंसेस ऑफ सरो। अर्थात एगुड़िक दुखर आभास अटंती दुखर संकेत अटंती। अर्थात झील एठारे बाहाघर गीत नानाबाया गीत बा ता माँ ताकू आनंदर जो सबू उदाहरण देले खुशीर जो सबू उदाहरण देले से समस्त खुशी बा सुख को से दुख आगमनर प्रारंभिक संकेत बा अवस्था बोली बुझी और ता माँ को कहूँ जे एगुड़िक सबू दुखर संकेत अटे। प्रथमे एगुड़िक भल लगे किंतु परवर्ती समय यह आमको जंजाल भितर जकड़ी दिए। कौन कहूँ सेकेंड सेंटेंस द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे द विंड ऑफ डेथ टुमोरो। अर्थात आजिर सुखद सूर्यालोक आसंता कालीर मृत्यु रूपक पवन अटे। अर्थात जेपरी सूर्यालोक को कला बादल पवन द्वारा प्रवाहित हो ढांकी दिए। सूर्यालोक को कला बादल ढांकी दिए। कला बादल केमिति आसे ढांकी दिए ताकू ना कला बादल पवन द्वारा प्रवाहित होकर आसिक सूर्य को ढांकी दिए। ठीक से ही भली एठारे आमे बुझीपर जे सूर्यालोक को सुख सहित तुलना कराई एवं पवन को मृत्यु सहित तुलना कराई। ठीक से ही आजिर सुख आसंता कालीर जंजाल रे ढांकी हो उभे जीव क्षणिक सुख पाई अनेक दुख भोग करिया पड़ो। एक कथा झील माँ को बुझाऊँ। थर्ड लाइन फार स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स व्वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग। झील कहूँ बाहाघर गीत और नानाबाया गीत अर्थात ब्राइडल सॉन्ग और क्रेडल सॉन्ग अपेक्षा आहरी मध्य मधुर ध्वनि रही मधुर गीत रही। फार स्वीटर साउंड तुलनात्मक भाव बहुत भल गीत रही। सी कौन सी हूँ फॉरेस्ट नोट्स एवं ये फॉरेस्ट नोट बा प्रकृतिर संगीत उत्पन्न कौटी हूँ व्वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग। जोठारे जंगली झरणा गुड़िक प्रवाहित होउछि सेई जंगली झरणार कलकल नादरू जो गुंजरण सृष्टि होउछि सेई गुंजरण को आमे प्रकृतिर संगीत बोली एठारे कहवा। एवं ये जो प्रकृतिर संगीत
बाहाघर गीत एवं नानाबाय गीत ठारू बहु गुण रे भल। ओ मदर माइन आई कैनॉट स्टे द फेरी फॉक आर कॉलिंग। ये हूँ शेष लाइन। झीटी ता माँ को कहूँ जे माँ आई कैनॉट स्टे मु आउ क्षणिक मात्र भी रहीपरि ना द फेरी फॉक आर कॉलिंग। मते परी माने से मधुर कंठरे से पाखक जावाई डाकुछंती। एथिरे किछि वर्ड को ऐड करा जायछि जद्वारा तुम्हें सेंटेंस रो मीनिंग गुडा को प्रॉपर्ली बुझी परिबो। केतेक वर्ड पोएम रे प्रत्येक वर्ड को दिया जाय न थाए। किछि जिंस को हमकु इमेजिन करबा पड़े कारण प्रत्येक पोएम कवि बा कवयित्रींकर कल्पनारू सृष्टि होता है। तेणु जितेबाला आम कौन पोएम को पढ़ुचे बा डिस्कसन करुचे ताकू आम कविंकर इमाजिन को चिंता इमाजिनेशन को चिंता करके आमको पढ़ा पड़ो। सो दिस इज ऑल अबाउट द पोएम विलेज सॉन्ग। भावुची तुम्हें मैंने यही पाठटीर मीनिंग बुझीपार। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन आंसर। आम अल्प किसी क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा। लेट्स अंडरस्टैंड द पोएम रे यही पाठर शेष आड़ को ए पोएम पर ए क्वेश्चन गुड़ाक रही। क्वेश्चन नंबर 1 द पोएम अपीयर्स टू बी ए कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन्स। कन्वर्सेशन मीनिंग होची वार्तालाप बा कथबार्ता। यही कवितार दुई जन वार्तालाप बा कथबार्ता को वर्णना करा जायछि। हु आर दे से माने किए किए? वेरी सिंपल, मदर एंड हर डॉटर। द पोएम अपीयर्स टू बी ए कन्वर्सेशन बिटवीन ए मदर एंड हर डॉटर। क्वेश्चन नंबर 2 वेयर डज द हनी चाइल्ड गो। हनी चाइल्ड केउ आड़े जाउछि टू दी वाइल्ड फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाई शुड नॉट सी लीव दी मदर अर्थात से ता माँ को कहीं न छाड़ी जावा उचित। एंड ग्रीव हर लभर अर्थात से तार प्रेमिक मन में कहीं दुख न दबा उचित। तो यार सिंपल आंसर है सी शुड नॉट लीव दी मदर एज सी हैज बीन फेड अप बाय हर मदर ऑन गोल्डन रेन। अर्थात से ता माँ को द्वारा लालित पालित होइकी सुस्वादु व्यंजन खाई बड़ होइछि। ता माँ तापर अनेक ऋण रही। ता माँ ताकू बहुत कष्ट लालन पालन करके बड़ कर माँ को न छाड़ी जावा उचित। एंड सी शुड नॉट ग्रीव हर लवर बिकॉज ही इज राइडिंग फॉर टू मैरी हर। एवं से तार बर बा ताकू बाहावाई आसुवा प्रेमिक मन में दुख न दबा उचित कारण से अनेक आशा एवं स्वप्न लेकिन बाहावाई आसूची। क्वेश्चन नंबर 4 हाउ डज द चाइल्ड डेस्क्राइब द वाइल्ड फॉरेस्ट। एठारे पिलाटी माने झीटी वाइल्ड फॉरेस्ट को किभली वर्णना करछि तार सौंदर्य को किभली वर्णना करछि। आंसर है द चाइल्ड डेस्क्राइब्स द वाइल्ड फॉरेस्ट विथ चंपक फ्लावर्स इन द ट्रीज। अर्थात से वर्णना करछि जे जंगलर विभिन्न अंचल मानकर विभिन्न स्थान मानकर अनेक गुड़े चंपा गछ रही जो अनेक चंपा फूल रही। द स्वीट नोट्स ऑफ द कोएल्स नियर द रिवर अर्थात जंगल भितरे जो जलाशय बा नदी रही से पाखापाखि अनेक कोएल बा कोइली प्रजातिर पक्षी माने देखा जाती। व्वेयर लोटस एंड लिलीज ब्लूम एवं जोठारे पद्म एवं कई फूल भली फूल गुड़िक फुटी था। तेणु एभली भाव जंगल खूब सुंदर देखा जाए बोली वर्णना कराई। यही भाव वाइल्ड फॉरेस्टर सौंदर्य को वर्णना करा जायछि। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट डज द एक्सप्रेशन द वर्ल्ड फुल ऑफ प्लेजर मीन। एठारे द वर्ल्ड फुल ऑफ प्लेजर अर्थात आम पृथ्वी खूब आनंदपूर्ण कहबार अर्थ कौन? कहबार अर्थ होउछि मीन्स द जॉय ऑफ मैरेज सॉन्ग्स क्रेडल सॉन्ग्स एंड कूलिंग सैड ऑफ द सैंडलवुड्स। अर्थात एठारे वर्ल्ड ऑफ प्लेजर कहले तीनोटी एग्जांपल दिखाई। गोटे हूँ मैरेज सॉन्ग अर्थात बाहाघर गीत नानाबाया गीत जहाँ को हम क्रेडल सॉन्ग कहूचे। एंड कूलिंग सैड ऑफ द सैंडलवुड्स अर्थात चंदन गछर छाई तले विश्राम अर्थात अवसर समय को आम जिते आनंद बा खुशी बिताई था यही सब जिनिस को एक्सप्रेस करने किसी एग्जांपल लिया जायछि एवं ये एग्जांपल गुड़ी को द वर्ल्ड फुल ऑफ प्लेजर सहित तुलना करा जायछि बा वर्णना करा जायछि। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज कॉमन अबाउट ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स अर्थात बाहाघर गीत और नानाबाया गीत मध्य कौन सामंजस्य रही समानता कौन रही। कॉमन अर्थ हूँ समानता। तो ये आम देखा जे बाहाघर गीत एवं नानाबाया गीत दुईटा जाक आनंद बा खुशी भली जना पड़ुले प्रकृत में एगुड़िक दुखर संकेत अटंती माने दुख आसुथिबार आभास अटंती। क्षणिक एमाने सुख दियंती तापरे ये दुख र एक जुआर सृष्टि करती।
तेणु दिखाई द कॉमन थिंग अबाउट ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स इज दैट बोथ आर द कैडेंसेस ऑफ सरो अर्थात एगुड़िक दुख आसबार सूचक अटंती संकेत अटंती। क्वेश्चन नंबर 7 हाउ डज द पोएट डेस्क्राइब हैप्पीनेस एंड सरो एठारे हैप्पीनेस बा सुख एवं सरो मीन्स दुख को किभली वर्णना करा जायछि। हैप्पीनेस को तुलना करा जायछि ग्लो ऑफ द सन अर्थात सुखद सूर्यालोक सहित तुलना करा जायछि। सुख को एठारे सूर्यालोक सहित तुलना करा जायछि एंड सरो इन द डेथ अर्थात दुख को मृत्यु सहित तुलना करा जायछि। क्वेश्चन नंबर 8 हाउ डज द पोएट कंपेयर फॉरेस्ट नोट्स विथ ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स अर्थात एठारे ब्राइडल सॉन्ग माने विवाह गीत एवं क्रेडल सॉन्ग नानाबाया गीत को किभली से तुलना करछंती। से तुलना करछंती ए दुईटा जाक सॉन्ग को फॉरेस्ट नोट सहित अर्थात प्रकृतिर संगीत सहित। अकॉर्डिंग टू द पोएट द फॉरेस्ट नोट्स आर स्वीटर देन फार स्वीटर देन द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड द क्रेडल सॉन्ग्स बाहाघर गीत एवं नानाबाया गीत ठारू फॉरेस्ट नोट्स माने प्रकृतिर संगीत जोंठारे झरणा कलकल हो प्रवाहित होउछि सेठारे सृष्टि होउथिबा गुंजरण बा प्रकृतिर संगीत बहुत मनमोहक बोली कहा जायछि। ताले पिला माने क्लास टी आज पई एतिकी आशा करछि तुम माननकु क्लास टी भल लागिथिबो। जदि वीडियोटी भल लागि थाए लाइक करो सांग मानक सहित शेयर करो और कमेंट करी निजर मतामत जणाओ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे होप यू एंजॉय द क्लास। इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट अ लाइक leave a comment and share with your friends. Thanks for watching. See you next time.